अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो हम भाई और बहनों के नए व्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं। आज जी मुन्ने को जो ना आज जी अब्दुल अहाद थोड़ा पेट में तकलीफ़ थी और थोड़ा सा फूला हुआ था, तो सुबह से ही टेंशन थी मुझे और अजवा को। अभी दोनों सुला के आया हूँ माँ बेटे को उस रूम में, और अभी जो है ना मैंने घर के सारे काम निपटाना शुरू कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि बर्तन वॉश करने थे वो सारे आप देख सकते हैं वॉश करके मैंने रख दिए यहाँ पर। इसके साथ साथ अभी जो है मैं अलीगढ़ का मूड रहा था फ़िश खाने का, तो मैंने सोचा वो भी काम निपटा देता हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 घंटे सो चुका हूँ और वही इनफ है ये नींद। 2-3 दिन से 2-3 घंटे सोता था, इसलिए मैं नींद नहीं पूरी कर पा रहा था। बट ये कि आज 5 घंटे सोए हैं तो इनफ है, बाकी देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल अपडेट ये है कि मैं यहाँ पर जो है ना बैठ के अकेले अपने लहसुन छील रहा था, तो सब फ़िश निकाल कर दी तो शिवा को पसंद आई। और वो खाना भी आज 4 चीज़ का मूड था, तो मैंने सोचा आज खिलाते हैं क्योंकि मेडिसिन जो है ना हैवी है। जैसे कि मलेरिया की आपको पता है टैबलेट्स इतनी हैवी होती हैं, उसके साथ साथ खांसी भी थी तो उसका सिरप भी है। तो ये 2 चीज़ें अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कवर कर लूँगा मैं, एक बेहतर हो जाएगी। और आज जो है ना अब्दुल अहाद की टेंशन थी, अगर नहीं ठीक हो पाया वैसे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी चाची भी सुबह आई थी, उन्होंने काफ़ी देख रेख की है, चीज़ें कुछ बताई और कुछ अब्दुल अहाद को थोड़ा बहुत दिया भी है, ताकि उससे तो बहुत नींद आ रही है, सुकून आया तो नींद आई, अदरवाइज़ नहीं आ रही थी और बहुत रो रहा था। आज थोड़ा सा ये फोकस करना मुझे इन दोनों पे, और घर के चीज़ें बहुत आगे पीछे हुई हैं, जैसे कि कल मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है। बट जो मामला है वो मैं देखूँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल की अपडेट ये कि अभी फ़िश फ्राई करते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बस प्यार मोहब्बत इखलाक बरकरार रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ब्लॉग प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और आप लोगों की इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह पाक सब काम में बेहतरी फरमाए। चलिए जी काम शुरू करते हैं और रूटीन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी प्यार मोहब्बत इखलाक को बरकरार रखिएगा और बने रहिएगा। तो गैस अभी मैं गया था लिस्बा और अब्दुल अहाद को देखने के लिए, तो इस दरवाज़े ने ऐसी भयानक आवाज़ निकली। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑयल निकाला और टिश्यू पे लगा के तीनों कब्ज़ों पे ऑयल दे देगा ताकि अब आवाज़ ना करे। अभी आके देखेंगे ना तो ये आवाज़ नहीं करेगा। देखें क्या ज़बरदस्त, ये बड़ी शोर कर रहा था, लिस्बा डर गई थी, तो बीबी भी क्या हुआ होगा, तो मैंने इसलिए इसको ऑयल दे दिया। बाकी दरवाज़ों को भी दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। फ़िलहाल फ़िश पे कंसंट्रेट करते हैं, फ़िश मैरिनेट करने रखना है मुझे। फ़िलहाल फ़िश पे कंसंट्रेट करते हैं, फ़िश मैरिनेट करने रखना है। अब बाकी दरवाज़ों पे दे दूँगा मैं। देखें आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, ये देखें दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों सो रहे, माँ बेटे सुकून से सो रहे हैं। बाप किस लिए, आप है ना फटी के उठाने के लिए, कोई मसला नहीं। हम जो है ना अभी करेंगे सारा काम अलीबा के उठने से पहले सब करके रख देंगे। मैंने ऑयल निकाल के रख दिया है, ये लहसुन भी पीस के रख दिया है, मसाला निकाला है। आज हाफ़ बना रहा हूँ, यानी कि आधा किलो है तो ये हाफ़ लगेगा, आधा किलो और रखा हुआ बाद में कभी फ्राई करेंगे। तो ये कल बनवा के लाया था मैं। तो अभी मसाला रखते हैं इसके अंदर, इसको मैरिनेट के लिए शुरू करते हैं फ़िश का काम। तो ये जी लहसुन लग गया है, लहसुन को भी सही से मिक्स करते हैं ताकि ये जो है ना मैरिनेट हो जाए। मिक्स करने के बाद फिर मसाला लगा के रख दूँगा मैं। सबसे पहले लहसुन लगा देते हैं जी सही से। कल ये ज़्यादा थी, आज छोड़िए क्योंकि सिर्फ अलीबा खाली, मैं नहीं खाऊँगा क्योंकि आपको पता है बहुत गर्म होती है जी, और अलीबा के इस वक्त मुफीद है तो लाजमी है जी। तो गाइस ये देखें जी, यहाँ पर लेमन डालना है हर चीज़ पे, क्योंकि अलीबा कहती है इससे टेस्ट आता है, तो पूरे पे मैंने लेमन लगा दिया। जब तक ये आधे घंटे के लिए मैरिनेट होगी तो हम इसको रख देंगे संभाल के, और फिर इसको फ्राई करके अलीबा को दे दूँगा जब तक हम जो है नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये जी हो गया फाइनल, लेमन लग गया। ताज़ा बर्तन भी रख रहा हूँ ताकि साथ साथ धोते रहूँ, धो के फिर यहाँ लग दूँगा। ये सूख गए, इनको अपनी जगह पर रखते हैं। तो ये जी थोड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का स्मेल आज भी आ रही है, खूबसूरत किस्म की खुशबू है, बड़ी टेस्टी, क्या बात है। चलो भाई तुम अपनी जगह पे जाओ, चलो शाबाश शाबाश। ये देखो जी ढक्कन, इसको रखते हैं अपनी जगह पे। बाकी जो आधा बचा है ये नेक्स्ट फ़िश की जब फ्राई करेंगे कल परसों जब भी, तो इसके यूज़ हो जाएगा। इसको पैक करके दोबारा से बॉक्स में रखते हैं, बॉक्स में रखने के बाद अपनी जगह पर जाएगा ये, और फिर जब यूज़ करने वाला ले लेंगे हम। तो ये जी सारे कपड़े जो धो के रखते हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं। सूखने के बाद यहाँ पर मैंने लपेट के रख दिए। इन कपड़ों को छोड़िए, ये मैं पहनूंगा आज ये मेरे पहनने के लिए। तो ये बेडशीट सूख गई है, ये मेरा जो है शॉर्ट ये सूख गया, और बाकी कुछ कपड़े यहाँ मैंने रखे हुए हैं, और साथ साथ ये अजवा के कपड़े हैं। और यहाँ पर देखें जी ये बेडशीट है जो मैंने धो के रखी थी, और तकियों के कवर है, और बेबी की जो अम्मी ने धोए थे वो ये थे, और इसके अलावा 2 बड़े चादरें थी जो बिछाने की होती वो अम्मी ने रात को धो दी थी, और वो सूखने की वो गीली होंगी, और ये जो है ना ये सूख गए। ये जब बेबी को चेंज वगैरह करते हैं या वॉशरूम वगैरह होता है तो उस वजह से ये रखते हैं हम नीचे। और ये बेबी के कपड़े छोटे छोटे कुछ मैंने सब सुबह लपेट के रख दिए, कुछ अभी रखे हुए गीले हैं लटके हुए, और कुछ जो है ना
यह एक शर्ट यहाँ पर लेकर रख दिया मैंने। तो ये सूखे में सारे अपनी जगह पे पहुँचाते हैं ताकि जगह क्लियर हो, तारे क्लियर हो, ताकि मैं और कपड़े भी देख लूँ। और यहाँ पर जी मेरा एक शॉर्ट सूख रहा था, ये भी सूख गया, इसको लपेट के रखते हैं। आज अभी जस्ट ना शावर लेके आया हूँ और अभी नमाज़ की तैयारी कर रहा था। नमाज़ की तैयारी करने से पहले मैंने जो है ना 2-3 चीज़ें जो थी वो मेरी वो हाथ मार दिया इसको, जैसे कि आपको दिखाते हैं। ये कुछ कपड़े थे मैंने धो दिए, पैंटें तो कल की सूख रही हैं। और वो अम्मी ने धोया था पीछे वाला कपड़ा बहुत बड़ा, इसका एक और भी धोया था इस तरह का सेम, वो सूख गया, वो मैंने रख दिया अंदर। बाकी ये कुछ शर्ट्स थी मेरी, अलीशा का दुपट्टा था, ये दोनों मैंने धो दिए। और कुछ बेबी कपड़े थे जो बैक साइड पे। चले अभी अलीशा जब तक सो रही है, हमें कुछ सामान लाना था दिल्ली कॉलोनी से। मैं निकलता हूँ दिल्ली कॉलोनी, उससे पहले नमाज़ अदा कर लेता हूँ और इनके उठने से पहले मुझे तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आना है। और बेबी ये पानी की बोतल भी खाली है, उसको भी भर के रखना है। इन केस अगर अलीशा जो है ना ये वाला दूध देना चाहें तो ये भी साथ रख देते हैं उनके। और अभी दोनों माँ बेटे सो रहे हैं, सुकून है भाई, बहुत सुकून है। मैंने सारे काम निपटा दिए, देखिए सारा क्लियर कर दिया, सब कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, कोई चीज़ बिखरी भी नहीं है। तो बस ये कुर्सी को अपनी जगह पे रखते हैं। चलिए जी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अगर ये नहीं उठे तो मैं सामान लेके आ जाऊँगा। तो भाई हम आए थे अपने भाई की शॉप पे जो कि पंसार है। ये भाई जब भी आते स्माइल, क्या वजह है इतना हंसने की तुम्हारी? हंसमुख हो, बचपन से हंसमुख हो हैं, फिर क्यों स्माइल करते हो? तो भाई आपने कुछ बनाया है वो दिखाएंगे मुझे? ये भाई उन्होंने बनाया है, ये हर्बल ऑयल बनाया है, ये इनकी अपनी खुद की इन्वेंशन है। अब इनका रिज़ल्ट आया तो फिर हम भी लगाए अपने हेयर पे, बाल बढ़ाए थोड़े से। इसका रिज़ल्ट आ रहा है अभी? अरे भाई वहाँ काफ़ी शोर था, रश वश, बाइक के हारन वारन, तो हमने सोचा पर्सनली आके यहाँ से इंटरव्यू लेते हैं। भाई ने बनाया, रिजल्ट आया है इसी वजह से बनाया है। और इंशाल्लाह क्योंकि प्योर है बिल्कुल, जड़ी बूटियों को मैंने खुद ऑयल में तिल के तेल में पकाया है, पकाने के बाद इसको पैक किया हुआ है। कोई इसके अंदर जो है वो मिलावट या बिल्कुल भी नहीं है, सो प्योर है, सिर्फ जड़ी बूटियों का बनाया, बिल्कुल जड़ी बूटियों का है, उसको पका के बिल्कुल बनाया हुआ है। इसका रिजल्ट अच्छा खासा आया है, जब भी लिए इसको जो है ना हमने ज़्यादा मंगाने की कोशिश की है। अगर मुझे ये बाल नज़र आए ना बड़े बड़े, मैं ये 2-3 ले जाऊँगा, बता रहा हूँ। कोई मतलब बात नहीं, ठीक है चले ठीक है, ये वो प्रॉमिस हो गया, सही है। गाइस बाइक में थोड़े से स्टिचेस चाहिए थे, वो मैंने लगवा लिया। और जिप ख़राब होती है, ये भी बनवा ली। तो ये भाई मोची यहाँ पर बैठे हुए थे। और अभी मुझे सामने से बिरयानी लेनी है, शफीक बिरयानी, इनकी अच्छी बिरयानी होती है। तो यहाँ से बिरयानी और पुलाव ले लेता हूँ और फिर चलता हूँ घर के। अलीशा और बेबी दोनों उठ चुके थे, तो मैंने फ़ोन किया था। तो बस अभी निकलते हैं क्योंकि काम तो यहाँ के निपटा लिया मैंने। तो गाइस ये लाया था मैं बिरयानी और पुलाव, और अलीशा करीब मुझे चावल मना है। मैंने मतलब कोई मसला नहीं, मैं ऑफिस खा लूँगा, खुद खा लूँगा घर पे। चले जी बिरयानी खाते हैं अभी और पुलाव खाएंगे ऑफिस में गर्मा गर्म। और उसके सैलेड है, ये आधा निकाल लेता हूँ मैं, ज़्यादा भूख लगी इसमें से ज़्यादा खा लेंगे, आधा ऑफिस खा लेंगे। ये ज़्यादा लाया हूँ, ये कम लाया बिरयानी मिलना यार, मिसाले वाली होती है ना। वैसे भी अलीशा निकाल चावल बनाए। तो चले जी हमको फ़िश फ्राई करके देते हैं। अभी जस्ट ना घर आया हूँ, गैस आ रही है जी, बिल्कुल शुक्र है। तो जैसे ही तेल गर्म होगा उसके अंदर मछली डालना शुरू कर देंगे। तो ये जी हमारी फ़िश मैरिनेट हुए, इसको 1.5 घंटा हो गया है। देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये फ्राई करके कर देते हैं, कुछ अभी खा लेगी, कुछ बाद में खा लेगी, इतना ज़्यादा तो नहीं खाएगी। खा लेगी तो कोई मसला नहीं यार, खा ले और बना देंगे। तो खैर तेल ऐसा ऐसा गर्म होना शुक्र है, शोर कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर कुछ बेबी के कपड़े थे जो कि मैंने धो दिए, क्योंकि आपको पता है बेबी ज़्यादा फीड कर ले तो वॉमिट वगैरह करता है। इसके अलावा आपको पता है बेबी छोटा सा है, वो वॉशरूम तो जाने से रहा तो इस वजह से ये चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे सुसु कर लिया, तो इस वजह से ये मैंने ताज़े धो देता हूँ। और ये टब बिल्कुल खरीदता हूँ। अच्छा उस दिन मैंने जी यहाँ पर रखे हुए थे। अच्छा इसमें ग्लोव दिलाता हूँ, इसको मैं साइड पर रखता हूँ क्योंकि इसमें ग्लोव डालता हूँ मच्छर ना है, और गैलरी की वजह से ही मच्छर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े रखे थे कि वक्ती तौर पे हमें टब यूज़ आ रहा था, वरना हम मैले कपड़े बेबी के इसके अंदर रखते हैं। और वॉशिंग मशीन भी खाली पड़ी क्योंकि मैं ताज़े कपड़े अपने धो रहा हूँ। देख लें 3 पैंट थी, एक सूख गई, 2 थोड़ी सी गीली है, इसलिए मैं अटकाई गई। तो खैर चलते हैं अभी अंदर और अपना सैंडविच गर्म करते हैं, भूख लगी है। अच्छा जी अलमारी खुली हुई कल से, क्योंकि इसके अंदर मैंने रखा था ये, और ये पूरा नहीं आया, देख रहे हैं पेट बाहर है। अब जब तक स्टूल नहीं आएगा, जब तक ये अंदर दबेगा नहीं, ये बाहर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर चादरें हैं वो जो हम बिछा सकते हैं या पहन सकते हैं, जिसको हम गिंदी भी कहते हैं, रिली भी कह सकते हैं। तो ये वो इस वजह से ये खुला का खुला रह गया। कल मैं गया था कुछ बुरके के अलीशा के दुपट्टा लेने के लिए, यानी कि दुपट्टा कहते हैं, स्टॉलर कहते हैं उसको, वो लेने के लिए, जो कि उसका मैचिंग का कपड़े का चाहिए था, बट वो नहीं मिला मुझे। उसके साथ साथ एक और अलीशा का फ्रॉक है जिसका मुझे दुपट्टा चाहिए था, बट वो भी नहीं मिला। दुपट्टा चाहिए था मुझे, वो नहीं मिला। पर ये दोनों चीज़ें मैंने जिससे लेते रहता हूँ अक्सर चीज़ें, तो मेरे पुराने एक दोस्त हैं जिनके बाद मैं अक्सर जाता रहता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा
कि मैं अक्सर व्लॉग्स में वो नज़र भी आते हैं, तो उनसे मैं पहले दुपट्टे वगैरह लेता था। उनको मैंने बताया आमिर भाई आप हुक्म करें, आपके लिए मंगवा देंगे। मैंने यार देखो जिस तरह मुझे चाहिए इस तरह की चीज़, बेफिक्र हो जाए, 2 दिन बाद रब्ता करें। मैंने चलो ठीक है, उनका नंबर मेरे पास था ऑलरेडी, तो 2 दिन बाद उनसे रब्ता करेंगे और सामान तो मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं छोटी सी शेयरिंग ये करूँगा, देखें जी जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी और आखिर में ख़त्म ही हो जाएंगी। और वो कभी रुकती नहीं है चीज़, लेकिन वक्ती तौर पे तो परेशानी काफ़ी होती है इसमें। आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, आपका काम भी डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे आप खुद डिस्टर्ब इतना हो जाते हैं कि आप अपना काम को तो देख ही नहीं सकते ना, बाकी सब छोड़ ही दें, वही इश्यूज़ रिजॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक कवर हो गए, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हद बेहतर, थोड़ा सा बेहतर हो गया और अलिजबा भी ठीक होती जा रही है, बट उसकी खांसी जो है ना वो थोड़ी सी है। डॉक्टर ने जो सीरप दिया था उसकी वजह से वो ख़त्म नहीं हुई है, बट उससे ये हुआ कि जब खांसती ना तो तकलीफ़ होती है उनको, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कि मलेरिया का कोर्स चल रहा है, टैबलेट्स चल रही साथ साथ। तो आप सबसे दुआ है कि भाई अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे इन सब चीज़ों को फेस करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी, हम कर भी रहे हैं, नो डाउट कि काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली। बस मैं छोटा सा एक मैसेज दूंगा कि उन लोगों के लिए, देखें आप वाईटी फैमिली हैं, आप हमें चीज़ें देखती हैं, हमें देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, आप हमें आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा मैसेज चंद लोगों के लिए जो हमारे कुछ जानने वाले हैं उनके लिए। तो देखें जी, आप जलते रहेंगे, हम आपको जलाते रहेंगे, आप करते रहें अपने हिसाब किताब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का मैं शुक्र हमेशा रखूँगा कि अल्लाह पाक अपना हमेशा शफ़क़त रखे हमारे घर के ऊपर, और कुछ लोगों की दुआएं भी अल्लाह का शुक्र है। तो कितना कर लोगे, क्या कर लोगे, कब तक कर लोगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये तो ख़राब दुनिया होगी आखिरत भी ख़राब करोगे। खैर है, और अल्लाह पाक तुम लोगों को अच्छी भली, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम लोगों को ऐसी बीमारियों में मुब्तला रखे कि तुम कभी इस बारे में इस तरह का सोच ही रखो कि दूसरों को कैसे प्रॉब्लम में डालना है हमने अपनी इन हरकत को लेके। देखिए मैं खुल के नहीं आ रहा, कुछ वजूहात हैं लेकिन लगी तुम्हें लाठी ज़बरदस्त किस्म की। ये मेरी हमेशा से अल्लाह पाक से दुआ में रखूँगा कि तुम्हें सही वाली लाठी लगेगी तो दुनिया में भी ख्वार रहोगे और आखिरत में भी तुम्हारी ख्वारी होगी। खैर ये उनके लिए जो एनीवे, बस यहीं करते हैं छोटा सा व्लॉग एंड, और यही मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। और अल्लाह पाक हमेशा सबको हिस्सोमान में रखे, ऐसे मनूसों से दूर रखे, और अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को हंसता बसता रखे और हमें भी, आमीन सुम आमीन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिए और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखा करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स और भी अच्छे होंगे। खैर छोटी छोटी और चीज़ें मैंने रोकी हुई थी वो भी अब करने का टाइम आ चुका है आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी हमेशा राय बरकरार रखिए, कमेंट सेक्शन में देते रहिए, और ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।